चंदन कुमार महतो और उनको साथ में 4 साथी आकर के 12 बजे को रात था, मारपीट करते हुआ हमारा बच्ची को उठा के ले गया। देश में कानून बना हुआ है निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे निर्दोष रो रहे हैं और जो दोषी है जिसने ऐसा कांड किया है वो घूम रहा है। लेने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया है। 10-11 बजे के बाद पता चला जो बस्ती कल्याणपुर ढाला में हमारा बच्चा को लाश वहाँ पर। निवेदन करना चाहूँगा कि ये कब तक होता रहेगा, कैसे न्याय मिलेगा इनको, ये कितने दिन तक उस न्याय की प्रतीक्षा में, उस इंसाफ की प्रतीक्षा में यहाँ पे रोते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा और भाई से जिनका आवाज़ दबा हुआ है बस इस वजह से क्योंकि ये गरीब हैं, ये गाँव में हैं, गाँव के रहने वाले हैं, वो गाँव की बच्ची थी, कब तक नज़रअंदाज किया जाएगा? हमसे 1.5 महीने हमारा पति, मेरा भैंसुर, उसका लड़का पटोरी, महद्दी नगर, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, घट्ठो थाना गए, कहीं हमारा FIR नहीं ली। घट्ठो थाना बोला आपका लवारिस बच्चा है। दोस्तों अभी मैं बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सरारंजन प्रखंड के खेदरपुर गांव में हूं और हमारे पीछे जो ये घर देख रहे हैं आप, इस घर की एक बेटी, इस घर की एक बच्ची जो आज से 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। बहुत दुख है आज हमें इस घटना को जानकर और 2 साल के बाद हमें पता चला कि इस घर की बच्ची के लिए आज भी ये घर तड़प रहा है, बस कि वो बच्ची तो नहीं मिली लेकिन कम से कम न्याय मिल जाए। लेकिन आज तक 2-2.5 साल हो गया लेकिन न्याय नहीं मिला। उस बच्ची की माँ है यहाँ पे, दिन रात अभी भी उस बच्ची के लिए तड़प रहे हैं, दिन रात, लेकिन बच्ची तो नहीं मिलेगी लेकिन न्याय भी नहीं मिल रहा। हमारे देश का कानून कैसा है अब आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि निर्दोष लोगों को कितना प्रतीक्षा करवाया जाता है, कितना परीक्षा लिया जाता है और उसके बावजूद उसे न्याय नहीं मिलता। पूरी कहानी मैं इनसे जानूंगा और बहुत दुख होगा इनका जो घटना है, इस घर की जो घटना है वो जानकर आपको। क्या नाम क्या हुआ? इधर आ जाइएगा थोड़ा सा। आपका नाम क्या हुआ? मुन्नी देवी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ 2020 में 31 जनवरी को रात में चंदन कुमार महतो और उनको साथ में 4 साथी आकर के 12 बजे को रात था, मारपीट करते हुआ हमारा बच्ची को उठा के ले गया। लेने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया है। हम लोग पूरा प्रयास में रात भर खोजे, कहीं नहीं मिला। हम लोग गए उनका घर पर, चंदन कुमार महतो के घर पे गए, उनका पापा मिला था। हम पूछे जो आपका लड़का कहाँ है? वो बोला सरस्वती पूजा में। हमने बोले सरस्वती पूजा में नहीं है, हमारे घर में गए हैं, जा कर के मारपीट करके हमारा बच्चा को लेकर के भाग गए हैं और हमारा जवाब दिया है जिसको कुट्टी कुट्टी काट के फेंक देंगे। आपसे ही प्रार्थना है, जो हमारा गांव का इज्जत है, हमारा बेटी को वापस कर दीजिए। वो बोला 2 घंटे में हम आपको बेटी को देते हैं। 2 घंटे तक हम लोग सब्र नहीं कर सके, हम लोग पूरा ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। कुछ दूर जाते हुए ऑटो को बहुत तेज़ी से हम देखे, हम आकर के भैंसुर को बताएं जो भैया ऑटो से लेकर के जाते हुए देखे। फिर मोटरसाइकिल से लेकर के कुछ आदमी गए खोजने के लिए, नहीं मिला। और 10-11 बजे के बाद पता चला जो बस्ती कल्याणपुर ढाला में हमारा बच्चा को लाश वहाँ पर। वहाँ से हमारा भैंसुर का लड़का फ़ोटो मोबाइल में ला कर के दिया पहचाने के लिए। हम पहचाने, उसका मुँह से नहीं पहचान सके लेकिन उसका पूरा शरीर से, कपड़ा से ही पहचाने जो ये हमारा ही बच्चा है। उस टाइम से 1.5 महीने हमारा पति, मेरा भैंसुर, उसका लड़का पटोरी, महद्दी नगर, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, घट्ठो थाना गए, कहीं हमारा FIR नहीं ली। घट्ठो थाना बोला आपका लवारिस बच्चा है, ये नहीं लिया। इसका बाद मोबाइल पर जाकर के फेसबुक पर छोड़े गुंजन बाबू और ऋतिक बाबू ये सब आकर के हमारा FIR करवाए हैं। जो 31 जनवरी को मर्डर हुआ था और 16 मार्च को हमारा केस चालू किया और उसका लड़का को बेल भी हो गया है। अभी तक हमारा बच्चा को इंसाफ नहीं मिला है। सुप्रिया को सुन करके मेरा दिल में थोड़ा धीरज आ गया है, हमारा बच्चा को भी इंसाफ मिलेगा, इतना ही आशा पर है हम। अभी तक इंसाफ नहीं मिला? अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक हम दौर भरा कर रहे हैं और जो खूनी जो है उसका बेल हो गया, एकदम गांव में बुल रहा है सीना तान के। क्या समस्तीपुर जिला में थाना जो है ये इंसाफ के लिए वर्दी पहना है, इंसाफ के लिए। हमारे पास में पैसा नहीं है तो हमारे पास में इज्जत नहीं है। पैसा से केस दबाया हुआ है, पैसा खा करके थाना हम लोग का उसका नहीं पकड़ रहा है।
हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारा पति मजदूरी करते हैं, हम किसी तरह अपना समय काटते। आप लोग से प्रार्थना ही है जो आप लोग हमें इंसाफ दिवा दीजिए। दोस्तों ये बच्ची की माँ है, जिस बच्ची की मौत हो गई 2020 में 30 जनवरी 31 जनवरी शायद 30 जनवरी 2020 में लगभग 12-1 बजे रात्रि में उस बच्ची को यहाँ से 2-4 लोग आते हैं, गांव के ही पास के हैं, इस गांव के पास के वो लड़के थे, और आके यहाँ से उसको ले जाते हैं और उसके बाद उसका हत्या कर दिया जाता है। ये विवश माँ है जो लगातार उसके बाद प्रशासन के यहाँ दौड़ते रहे लेकिन इंसाफ नहीं मिला, और वो इंसाफ आज तक नहीं मिला। जबकि सब कुछ पता है कि किसने ले गया, सब कुछ पता है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और मैं बता दूं ये गांव की बेटी थी जिसके वजह से एक भी पत्रकार आज तक इस न्यूज को भी नहीं चलाए। मुझे कल पता चला था और मैं आज आया हूं यहाँ पे, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आए कि आखिर उस बेटी को क्या हुआ, आज तक इंसाफ मिला या नहीं मिला, ये देखने के लिए एक भी पत्रकार नहीं आए। अच्छा, कोई नेता लोग आए थे जब आप लोग गुहार लगा रहे थे, तो कोई लोग आए यहाँ पे कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आए। आने वाला था हमारे भैंसुर वहाँ पर विजय चौधरी के यहाँ 3 बार गए, तो यहाँ आने वाला था, जो बोले जो आज आएंगे विजय चौधरी, यहाँ पर नहीं आया। सुठगामा गांव है, वहाँ पर आए थे, हमारा भैंसुर भी साथ में, अपना टोला के महला का जितना परिवार है सब गए थे। अब विजय चौधरी के सामने हम दोनों व्यक्ति हाथ पसार के उनको सामने खड़ा हो गए, जो भैया देखिए आपका क्षेत्र का है, हमारा लड़की को साथ में ऐसा घटना हुआ है, 20 रोज हो गया है, अभी तक कहीं FIR नहीं ले रहा है। विजय चौधरी हमारे जवाब दिया जो नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसे ही करके बोले। हम लोग वहाँ से आ गए। यहाँ के विधायक हैं विजय चौधरी? हाँ जी सर। ये स्थिति है, और मैं बता दूं बहुत दुख होता है, उस लड़के का बेल भी हो चुका है, हाई कोर्ट से उसका बेल हो गया है। इंसाफ नहीं मिला आज तक उस बच्ची को जिसका मौत हुआ था, और आज उसका बेल भी हो गया है। आपका नाम क्या हुआ? रामविलास ठाकुर। ये जो सब बता रहे थे सब सही है? सही है। आज तक इंसाफ नहीं मिला उस नहीं मिला ना अभी तक। अच्छा, अब विजय चौधरी से आप भी मिलने गए थे? हम ही मिले थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने DSP को फ़ोन किया मेरे सामने में, करवाए, PS को बोले जो DSP को बोलो जो इस घटना को सही जांच करके इस पर एक्शन ले। ये मेरे सामने में इतना बात वो पटना में बोले, बस। इसके बाद उनका PA फ़ोन में क्या कहा नहीं क्या तो मुझे जानकारी नहीं। फिर वो बोले हमको PA जो आप जाके दलसिंहसराय DSP से मिलिए। मैं दलसिंहसराय DSP के पास गया कल होके, तो उन्होंने कहा जो मैं पटोरी DSP को बता दिया है, चूँकि वहाँ का ये मोहद्दीनगर क्षेत्र पटोरी DSP के अंडर में है, आप पटोरी DSP के पास जाइए। और कल क्राइम मीटिंग है समस्तीपुर में, तो आप क्राइम मीटिंग में आइए, वहीं पर मिल जाएंगे। मैं क्राइम मीटिंग में भी ये लोग को लेकर के गया, तो जब ऊपर हमको नहीं जाने दिया गया SP के रूम में जहाँ क्राइम मीटिंग हो रहा था, वहाँ से जब उतरे तो दलसिंहसराय DSP बोले ये पटोरी DSP हैं, आप कल जाके इनके चैम्बर में मिलिए। तो मैं कल होके फिर पटोरी गया, उन्होंने इसका बयान भी लिया और बोले जो मोहद्दीनगर थाना जाइए, आपका FIR हो जाएगा। इसके बावजूद भी मोहद्दीनगर थाना FIR आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ करके बरगलाते रहा, नहीं लिया FIR, अंतिम तक चलते रहा, चलते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप सब कुछ जाने समझे, ये मामला साधारण मामला नहीं है। एक बच्ची की मौत होती है और वो भी 4 लड़का घर से उठा के ले जाता है। इसी घर में वो सोई हुई थी, उस दिन सरस्वती पूजा था 30 जनवरी को, और इस घर में वो बच्ची सोई हुई थी, और 12-1 बजे के लगभग में वो लड़का आता है और जबरदस्ती घर से उठा के ले जाता है। और उसके बाद उसका शव मिला उसी के कल होके, उसके बावजूद इस केस को लेने के लिए सभी के सभी थाना से मना कर रहा था, इनकार कर रहा था कि ये मेरे थाने की मामला नहीं है, आप उस थाने में जाइए। मोहद्दीनगर वाला भेजता था घटो थाना, और यहाँ से पटोरी, घटो, दलसिंहसराय, इस तरह करते करते 45 दिन तक केस नहीं हुआ था। और उसके बाद केस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बिना न्याय मिले हुए जो आरोपी है जिसने ऐसा कांड किया है उसको बेल भी हो गया। अब मुझे नहीं पता, मैं समझ सकता हूं हाई कोर्ट के जो भी जज हैं निश्चित रूप से वो सम्मान के योग्य हैं, बहुत ही वो कुछ भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस आधार पे उसको बेल दिया गया। और आज ये घर अभी भी उस बच्ची के लिए प्रतीक्षा कर रही है कि बच्ची नहीं आएगी लेकिन कम से कम इंसाफ जरूर मिलेगा। ये माँ दिन रात रोती है उस बच्ची के लिए, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला।
बहुत अफसोस होता है, आज पहला बार मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ना, आज तक कोई लोग यहाँ पे नहीं आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। बहुत अफसोस होता है, जहाँ पे जाना चाहिए था, जहाँ का आवाज़ उठाना चाहिए था और जिनका आवाज़ पहुँचाना चाहिए था, यहाँ पे कोई लोग आने वाले नहीं हैं, कोई नहीं आने वाले। निवेदन करना चाहूँगा कि ये कब तक होता रहेगा, कैसे न्याय मिलेगा इनको, ये कितने दिन तक उस न्याय की प्रतीक्षा में, इंसाफ की प्रतीक्षा में यहाँ पे रोते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा और भाई से निश्चित रूप से ऐसी जगह पे आए और जिनका आवाज़ दबा हुआ है बस इस वजह से क्योंकि ये गरीब हैं, ये गांव में हैं, गांव के रहने वाले हैं, वो गांव की बच्ची थी, कब तक नज़रअंदाज किया जाएगा? तो ये नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी पत्रकार भाइयों से कि यहाँ पे आके और जो मुद्दा है, जो मुद्दा उठाने लायक है, जिसका आवाज़ पहुँचाने लायक है, यहाँ पे आइए सभी लोग। अच्छा, आप लोग जानते थे उस बच्ची को जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है? जी जानते थे। कौन क्लास में आप लोग के साथ पढ़ रहे थे या आप लोग से बड़े थे वो? हमसे बड़े थे। अच्छा, कैसे लोग थे वो? अच्छे थे। अच्छे लोग थे। ये सभी गांव के हैं, ये सभी लोग गांव के हैं और उस बच्ची के इंसाफ की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूँगा सभी भाइयों से कि इस विवश महिला की आवाज़ को उठाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये नहीं होता है। हमारे देश में कानून बना हुआ है निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे निर्दोष रो रहे हैं और जो दोषी है, जिसने ऐसा कांड किया है, वो घूम रहा है, सीना तान के घूम रहा है। क्या है ये देश का कानून? ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं निवेदन करना चाहूँगा पहले कि इस आवाज़ को उठाया जाए, ये जो विवश महिला है इनकी पुकार को उठाया जाए, उसके बाद फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी बस आप सबों से आग्रह है, आज बस इतना सा विनती कर रहा हूँ कि इस आवाज़ को उठाइए। बहुत लोगों को इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ मिलने का एक ही वजह है कि उसका आवाज़ उठाया जाता है। आज इनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बस आज इतना सा आग्रह है। आगे और जो भी जानकारी होगी ये लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।